माता पिता, गुरुदेव और इष्ट देव को धन्यवाद करती हूँ गुरु। नहीं, माता पिता तो है ही, लेकिन हम यहाँ पर माता पिता की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण हमारे धन है, कृष्ण हमारे प्राण है। तो हम इस बॉटम लाइन को लेके चल रहे हैं। और हमारे माता पिता भी भगवान के ही अंश है ना। हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, दादा, परदादा, जो भी हमारे पीढ़ियां है, ये भी कृष्ण के अंश है। तो इसलिए अगर हम झाड़ के मूल में पानी डालोगे तो सारे झाड़ को पानी पहुंच जाता है ना, पत्ते, फूल, फल। मुंह में खाना डालोगे तो सारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह से कृष्ण को माता पिता बनाने से सारे संसार को हमारे जो भी कार्य है वो पहुंच जाते। तो इसके लिए ये मैं हमेशा आप ये 2 प्रार्थना कीजिए कि रात को सोते समय और सुबह जगते समय, ठीक है। और जब भी कोई भी कार्य करोगे तो एक हल्का सा प्रार्थना करने का, हे कृष्ण, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, मेरे से कोई भूल ना हो, आपका स्मरण हमेशा बना रहे। इस तरीके से हल्के हल्के प्रार्थना करोगे ना, तो देखो, बिलीव मी, आपको ऐसा लगेगा कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो आपको फिर कुछ कनेक्शन महसूस नहीं होगा, कुछ कनेक्शन नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, प्रार्थना करो, अपने फीलिंग है कृष्ण के सामने रखो, कृष्ण के सामने रखो। उसके बाद है सात्विक धृति, राजसिक धृति और तामसिक धृति। तो सात्विक दृढ़ निश्चय होता है, अटूट होता है, और वह योग अभ्यास द्वारा अचल होता है। अचल, अचल मतलब जैसे पत्थर की लकीर होती है ना, वो कभी मिटती नहीं है, पत्थर की लकीर। और पानी की लकीर देखा है आपने, पानी की लकीर किसी ने खींचा है, पानी के ऊपर लकीर ऐसे खींचते हैं तो तुरंत वो मिट जाता है ना। तो हमारा दृढ़ निश्चय कैसा होता है, पानी की लकीर की तरह होता है। कल हम बोलते हैं उठेंगे सुबह और उठते ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पानी की लकीर है। हाँ, उसके बाद मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्य कलापों को वश में रखता है। तो ये सात्विक दृढ़ निश्चय बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, कलयुग में भी बहुत मुश्किल है। राजसिक है वो समान लोगों की संगति में धर्म, अर्थ और काम के फलों की इच्छा करता है। मतलब कृष्ण को छोड़कर अर्थ, काम, फल, बेसिकली फल का इच्छा करता है वो। और तामसिक वृत्ति मतलब जो स्वप्न में भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाता। मतलब जैसा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए हम बताया है कि हाँ, सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, प्रभुपाद ने लिखा है। अगर आप सत्वगुणी है तो आपको सपने नहीं आएंगे ज्यादा, समझ में आ रहा है। स्वप्न का अर्थ है अति निद्रा, बहुत सोते हो आप, स्वप्न मरता है। तो स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक स्वप्न। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, तो उनको तामसिक धृति वाले कहा जाता है। ओके, तो कितने लोगों को रात को सपने आते हैं? मुझे लगता है आते होंगे, है कि नहीं सपना? गुरुजी मुझको बहुत आते हैं। हाँ, तो सपने आते हैं तो फिर समझने का कि हम अति निद्रा, ज्यादा सोते हैं। तो जिसको बिल्कुल नहीं आता गुरुजी, ज्यादा नींद नहीं आता, बहुत कम नींद आता। अभी जिसका उम्र ज्यादा है ना, तो उनका प्रॉब्लम है वो अभी उम्र के हिसाब से है। लेकिन जो 40 के सपना नहीं आता प्रभु जी को, सत्वगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता है, ऐसा यहाँ पर बताया है। अभी स्वप्न में अगर भगवान को देखते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रभु जी, जैसे हम मंदिर में पहुंचे हो सपने में, मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता भी है। हाँ, सपने में अगर आपको मंदिर या ऐसा कुछ, जब किसको ऐसा लगता है सपने में कि अभी 4 बजने ही वाले हैं और मैं अभी तक सो रही हूँ। मुझे लगता है ये, मुझे भी होता है कभी कभी। हाँ, अच्छा है ऐसा। गुरुजी, हम कभी किसी को कुछ कष्ट नहीं देना चाहते, कभी भी तो भी सपना आता है, नींद अच्छे से नहीं आता। नहीं, वो सब हमारे पिछले जन्म का सब रहता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि कितने लोगों को ऐसा सपना आता है कि अरे 4 बजने वाले हैं
अभी मैं कैसे लॉगिन मेरे कर नहीं पाई और मैं ऐसे ही सो रहा हूँ, सो रही हूँ, ऐसा अगर डरावना सपना भी कभी और एकदम खाड़ करके उड़ जाते हो रहा है और मेरे देखते को भी प्रभु जी हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रही हूँ ना, मुझे बहुत दिन से बहुत फील हो रहा है ये ना, कि मतलब मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। हाँ, तो ये लगना चाहिए, ये अच्छा लक्षण है अगर आपको ऐसा सपना आता है तो। ओके, उसके बाद है 36, 37, 38, 39। इसमें अभी सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख के बारे में बताया। हाँ, तो ये 4 श्लोक पढ़िए। सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोमात्व बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषयेन्द्रिय संयोग्या तत्यदग्रे मृपोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालयस्य प्रमादोत्थम तत्मासुमदाहयतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। और पढ़े? ओके, नहीं हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पर बताया है कि सात्विक सुख ये आनंद प्रदान करता है और अभ्यास के द्वारा दुखों का अंत करता है। अभ्यास का अर्थ है कि रोज हम एक कार्य करना, जैसे रोज भगवान का नाम लेना। कुछ लोग रहते हैं जो 4 दिन जप करते हैं, 5वें दिन है वो जप नहीं करते हैं, 6ठे दिन फिर जप करते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो हमारा अभ्यास सही नहीं है। हाँ, तो सात्विक सुख होता है ना, प्रारंभ में विष जैसा लगता है। जैसा अभी सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं तो बहुत कंटाल आता है, ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं इतना जल्दी उठ रहा हूँ, देखो दुनिया सो रही है, क्यों मैं अपने आप को इतना पीड़ा दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में ये विषैला है, तकलीफ हो रहा है, लेकिन इसका अंत कैसा है, अमृत के तुल्य है। जैसे आप 2 घंटा जप करते हैं, पूरा दिन में उत्साह बना रहता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जब से आपने सुबह जप करना शुरू किया है, पूरे दिन भर उत्साह रहता है आपके जीवन में? ऐसा अच्छा लगता मुझे है, लगता है हाँ, तो प्रभु जी पता ही नहीं चलती क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, अपने आप में ही मस्त से रहते हैं। गुरु जी जब से 4 माला कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अभी शुरुआत का था लेकिन बहुत अच्छा, आप बोले 2 से 4 करिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो करते रहिए। 4 के बाद कितना करेंगे गुरु जी? 4 के बाद 8 कीजिए, 8 के अच्छा। बाद 12 कीजिए, 12 के बाद 16 कीजिए, ठीक है। अच्छा। तो प्रारंभ में जहर जैसा लगता है, अंत में ये अमृत के तुल्य है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना रेगुलरली, मतलब कम से कम अगर 1 साल से अगर आप उठ रहे हैं ना, तो आपके विचारों में भी देखो बहुत बदलाव आएगा, आपका बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी, आप कोई भी प्रश्न का उत्तर मतलब सुझाव भी दे सकते हैं। तो जितना ब्रह्म मुहूर्त में ना बहुत शक्ति होती है, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच है ना। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद करो। हाँ, तो ये हाँ, तो ये जो 2 घंटे में ना बहुत शक्ति होती है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ना उस 2 घंटे में हम प्राप्त कर सकते। तो कितना भी कुछ भी हो, 4 बजे आपको अगर आप लॉगिन करते हो, 6 बजे तक जपा करते हो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हाँ, आप जब ऐसे आते हो ना बीच बीच में, तो आप थोड़ा सा शांत रहिए। कोई भी अगर लॉगिन करता है और सेशन चालू है तो आप केवल सुनिए, उसमें थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। गुरु जी सुबह तुरंत नहा के ही जप करना है? जी,
तो अभी मैं बता रहा था कि 2 घंटा हमको 4 से 6 जो 2 घंटा हम